देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। वीरता अलंकरण पाने वाले सैनिकों को बड़ी सौगात, सम्मान राशि 2.5 गुना बढ़ी। युद्ध में शहीदों को परिजनों को मिलेंगे 50 लाख। शराब घोटाला चैतन्य बघेल के खिलाफ 7,000 पन्नों का चालान पेश। ईडी ने रायपुर कोर्ट में रिमांड की मांग की। सचिन पायलट के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। रायगढ़ से भिलाई तक 3 दिन पदयात्रा। कोरबा में मशाल रैली, कई जिलों में सभाएं। बलरामपुर के एसडीओपी याकूब मेमन पर महिला से रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। अफसर ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। और सूरजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। 2 बच्चों समेत 6 झुलसे। आज 29 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दूरदर्शन परिवार, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं दर्शकों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपनी स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ हमें वैचारिक रूप से समृद्ध और संस्कारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 1982 के एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण और रामायण महाभारत जैसे धारावाहिकों का उल्लेख किया, जिनके दौरान सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। साथ ही सीएम ने शिक्षक भर्ती की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं और इस वर्ष 5,000 शिक्षकों सहित 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी। देखिए, 20 महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि 20 वर्षों में करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियाँ चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और के माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। देखिए, 20 महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकारी आवास संघ और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पिछले 25 वर्षों के विकास और नुकसानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन अभी भी आर्थिक समरसता और विकास को और मजबूती की जरूरत है। शर्मा ने सभी लोगों, संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए एकजुट हों। उनका मानना है कि जब तक सभी वर्ग और संगठन मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक राज्य की प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब समय है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई राह बनाएं और छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में विकसित करें। देखिए, 25 साल में एक तो भाईचारे की भावना में कमी आई, आपस में वैमनस्यता बढ़ी, अपराध बढ़े और करप्शन भी बढ़ा है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में चुप रहना मुनासिब नहीं होता। इनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अपराध बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या है, नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। रायपुर में रोज एक मर्डर हो रहा है, चाकूबाजी। तो ये हो क्या रहा छत्तीसगढ़ में। पहले
मध्य प्रदेश के टाइम में भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है तो बातें बढ़ने लगती है। सरकार के फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन, ये भी थोड़ा सा गलत तरीका है। इसी में से तो भ्रष्टाचार पनपता है। एक जमाना मध्य प्रदेश के जमाने में अधिकारियों की मजाल थी जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, और अधिकारी पहले इन्वॉल्व होता है, अधिकारी कमाई का सूत्रधार बन गया। अधिकारी के जरिए लोग जो है धन उपार्जन की बात करने लगे, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके। देखिए 25 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता श्री राजेंद्र तिवारी ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि बीते 24 वर्षों में राज्य को आर्थिक और खनिज संसाधनों के मामले में मजबूत बनाना था। तिवारी ने कहा कि विशाल जंगल, विविध वनस्पति और खनिज संसाधनों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से प्रदेश की पहचान और स्वरूप मजबूत होगा। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की भी अपील की। तो सरकार के पास नौकरी तो बहुत सीमित है, तो नौकरी की संभावना यदि कहीं पर संभव हो सकती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। अब आपने पूछा छत्तीसगढ़ के मामले में, समृद्ध है, सब कुछ है, मगर यहाँ हाल के वर्षों में जिस तरह से अडानी को माइंस से लेकर के सारी चीज़ें दी जा रही है, आने वाला छत्तीसगढ़ इन राजनेताओं को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी उनको। सरकार के पास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।